आज मैं आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय सामाजिक विषय। इसमें सामाजिक विषय में दो किताबें आती हैं, एक तो महाभारत की कथाएं और एक सामाजिक अध्ययन। तो मैंने कुछ पार्ट पढ़ा दिए हैं महाभारत में, अब मैं सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगा। सामाजिक अध्ययन पाठ 5 गौतम बुद्ध। पाठ 5 गौतम बुद्ध। पुराने समय में कपिलवस्तु नाम का एक छोटा सा राज्य था, यानी कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु कपिलवस्तु राज्य, इसके राजा थे शुद्धोधन। शुद्धोधन राजा थे और इस राज्य का जो नाम था शाक्य वंश था। क्या था? शाक्य वंश। शाक्य वंश के राजा थे। और जो शुद्धोधन की रानियां थीं, रानी, इनकी दो रानियां थीं। एक तो थी महामाया रानियां, नंबर 1 महामाया, और जो दूसरी रानी थी उनकी वो थी गौतमी। महामाया गौतमी। तो गौतमी के एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम था सिद्धार्थ। गौतमी यानी कि महामाया के पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, हाँ, तो मैं बताता हूँ इनका सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में, यानी कपिलवस्तु से दूर लुम्बिनी, जो नेपाल देश में है 9 किलोमीटर दूरी पर, इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। जब 7 दिन के थे तो इनकी माता महामाया का यानी देहांत हो गया। और जो इनकी दूसरी माता थी यानी गौतमी, इसे विमाता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विमाता, यानी स्टेप, इंग्लिश में कहते हैं स्टेप मदर, दूसरी माता। सिद्धार्थ के जन्म पर किसी तपस्वी ने कहा था कि या तो ये बहुत बड़ा महान महात्मा बनेगा या ये महान
विजेता बनेगा। तब राजा को बड़ा संशय हुआ कि कहीं हमारा बेटा महात्मा न बन जाए। अगर महात्मा बन जाएगा तो इस राज्य को कौन देखेगा। तो इसके बाद उन्होंने उसके खेलने के लिए खूब साधन जुटाए कि इनका मन गृहस्थी में लगता रहे। और कुछ दिनों बाद जब एक बार ये अपने सारथी के साथ घूमने जा रहे थे, यानी सैर करने, जब सैर करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, दांत भी टूटे हुए थे, यानी दांत नहीं थे उसके, और कमज़ोर था, निर्बल, और चल रहा था। तो वो सारथी से बोले, क्या ये क्यों इस प्रकार से चल रही है, बूढ़े कमज़ोर क्यों हैं? बोले, जब ये शरीर है, एक बार आदमी को बूढ़ा होना पड़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी हो गया है, एक बार सभी को बूढ़ा होना है। तब दूसरे दिन सैर करने निकले तो उन्होंने देखा एक आदमी यानी रोगग्रस्त था, यानी उसकी बीमार, यानी तबीयत खराब थी। तो उन्होंने कहा, ये आदमी बीमार क्यों है? बोले, ये शरीर है, शरीर हमारा रोगी है, कभी भी रोग हो सकता है। तो बड़ा मन उनका विचलित हुआ। और उसके बाद तीसरे दिन जब घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि ये 4 व्यक्ति एक शव को कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, ये इसको आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? बोले, ये आदमी मर चुका है, इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं शमशान घाट। बोले, ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी का जन्म होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगग्रस्त होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, बस यही संसार का नियम है। तो उनका मन बहुत विचलित हुआ और सिद्धार्थ अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे, मनुष्य को इन दुखों से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। और इस प्रकार सिद्धार्थ उदास रहने लगे। राजा शुद्धोधन को अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर कन्या यशोधरा से कर दिया। यशोधरा, यशोधरा ये था है, यशोधरा से विवाह कर दिया। किनका? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। फिर उनके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा राहुल, यानी राहुल रखा। पुत्र का नाम राहुल रखा। एक बार आधी रात में सिद्धार्थ महल छोड़कर अपने सारथी के साथ जंगल के लिए चल पड़े। जाते समय उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आई और उन्हें एक बार देखा और वे उन्हें जगाना भी चाहते थे। जगाकर उनसे मिलने तुरंत कहा, कहीं मोह उत्पन्न ना हो जाए। मोह उत्पन्न हो गया तो मैं बाहर नहीं जा सकता, ना जा सकूँगा। इससे वह अपनी पत्नी को सोते हुए, पुत्र को सोते हुए छोड़कर अपने सारथी के साथ चले गए। वहीं पर उन्होंने अपने राजसी वेश उतार कर और गहने आभूषण वगैरह सब उतार करके उन्हें वापस कर दिए। सारथी से कहा, आप चले जाओ। फिर ये वे जंगल में घूमते घूमते सिद्धार्थ गया के पास एक निरंजना नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की।
शरीर में अनेक प्रकार कष्ट दिए, भोजन कम कर दिया, वह बहुत दुर्बल हो गया उनका शरीर, चलना फिरना दूर हो गया, परंतु इसके बाद भी उन्होंने शांति नहीं मिली। घूमते घूमते सिद्धार्थ गया पहुँचे और वहाँ उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के समाधि लगा दी। उन्होंने प्रण किया कि अब बिना ज्ञान प्राप्त किए मैं नहीं उठूँगा। 7 दिन और 7 रातें ध्यान में बैठ रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें प्रकाश मिला, दुखों का अंत करने की कुंजी प्राप्त हो गई उन्हें। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। जो गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध कहलाए। जब सिद्धार्थ नाम था फिर गौतम बुद्ध, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और बुद्ध का अर्थ होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, यानी बुद्ध का अर्थ जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। गौतम बुद्ध ने सच्चाई, संसार में भलाई के लिए ज्ञान का प्रचार किया। सबसे पहले वाराणसी में उन्होंने सारनाथमर 5 शिष्यों के साथ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, सदा सत्य बोलो, किसी को कष्ट ना दो, जीवों पर दया करो, मिलजुल कर रहो, बुराई से दूर रहो, भलाई करो। बुद्ध ने उपदेशों को लोगों को अत्यंत प्रभाव पड़ा, उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। महात्मा बुद्ध बहुत सरल, शिक्षाएं बहुत सरल थी। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण संसार की वस्तुओं को मोह। इस संसार मोह छुटकारा छूटने के लिए उन्होंने अहिंसा और सदाचार पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध जाति पात नहीं मानते थे। वे बौद्ध धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से इस पाठ में मैंने आपको समझाया और आप इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।